तो आज हम पाइथन में छोटे छोटे प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। आज के लेक्चर में आप समझ रहे होंगे कि हमने बिल्कुल बेसिक पढ़ा पाइथन की, और चंद लेक्चर्स के बाद प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है। तो ये नाकाबिल यकीन है आप लोगों के लिए, लेकिन मैं इसको इस तरह इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ कि जितना कुछ हम प्रीवियस लेक्चर में अंडरस्टैंड कर चुके हैं, चाहे वो बेसिक पाइथन की बेसिक क्यों ना हो, इन बेसिक्स को बुनियाद बनाकर आज हम इसको थोड़ी प्रोफेशनल तरीके से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं उनको प्रोजेक्ट कह रहा हूँ। यानी हमने लूप्स के बारे में पढ़ा, हमने टाइप कास्टिंग के बारे में पढ़ा था, हमने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था, हमने इफ और एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था। तो ये जितना कुछ हम प्रीवियस लेक्चर्स में वीडियो की सीरीज़ में हम पढ़ चुके, आज इन समझी हुई कंसेप्ट को हम एक और तरीके से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, आज का आगाज़ हम एक टास्क से कर रहे हैं। वो टास्क है क्या कि अगर यूज़र इनपुट से, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यूज़र इनपुट से हम कुछ पुट कर रहे हैं, यानी डेटा टाइप चाहे उसकी इंटीजर हो या फ्लोट हो, अब कंसोल से या पहले ही से इनिशियलाइज़ की गई वैल्यूज़ में से कौन सी वैल्यूज़ मैक्सिमम होगी और कौन सी मिनिमम होगी, यानी प्रोवाइड की गई वैल्यूज़ में से मैक्सिमम वैल्यू को गेस करना आज हम सीखेंगे। तो जुपिटर को हम लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, जुपिटर को हम लॉन्च कर रहे हैं। तो आज हम गेसिंग मैक्सिमम नंबर को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, और ये गेसिंग नंबर जो है ये हम इम्प्लीमेंट करेंगे थ्रू इफ एल्स। यानी इफ एल्स तो हम पढ़ चुके हैं, इफ एल्स को थोड़ी प्रोफेशनल तरीके से इम्प्लीमेंट करने की हम कोशिश करेंगे, और उसकी बेहतर एप्लीकेशन आपकी समझ में आएगी। तो न्यू में जाके हम एक नई फाइल हम लोड करने की कोई पाइथन 3 यहाँ पे जुपिटर लोड होगा। तो यहाँ पे हम पहले एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं, मैक्सिमम एक फंक्शन, क्योंकि हम मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, और मैक्सिमम वैल्यू में हम इस फंक्शन को हम 2 पैरामीटर प्रोवाइड कर रहे हैं और इसको इंडेंट बना रहे हैं। इफ़ a is greater b, इसको इंडेंट बनाते is greater b, then return a। else अगर a ग्रेटर नहीं है b से, तो a ग्रेटर है ग्रेटर देन b, तो रिटर्न a। एल्स अगर ये इस तरह नहीं है तो रिटर्न b। यानी पहले केस में a को रिटर्न कर दे, अगर वो करेक्ट नहीं है इस कंडीशन के मुताबिक तो देन b को रिटर्न कर दे। अगर हम वैल्यूज़ को यहाँ प्रोवाइड कर दे, लेट a इज इक्वल टू, इस तरह की हम वैल्यू डाल देते हैं, और b इज इक्वल टू यहाँ पे दिस इज योर a स्पेस
यहाँ पे आप रैंडमली इस तरह एक वैल्यू डाल दें। अब प्रिंट करने की कोशिश, प्रिंट यहाँ पे मैक्सिमम और उसके आर्गूमेंट्स को हम, पैरामीटर्स को हम ए और बी पास कर दिए, यानी उसी फंक्शन में हम उसके पैरामीटर को यहाँ पे हम पास करते हैं। अब सेल को हम एग्जीक्यूट करते हैं रन में जाके, तो आपने देखा कि यहाँ पे 87324 एंड दिस इज़ बिलोंग टू इनपुट ए, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इन दो वैल्यूज़ में से ए जो है ग्रेटर है। 87324 इज़ ग्रेटर देन 2723। तो इसी तरह आप मल्टीपल वैल्यूज़ को भी, दो से ज़्यादा वैल्यूज़ को भी आप उनमें से मैक्सिमम वैल्यू को आप फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन उस केस में आप इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स का सहारा लेंगे और आप इसको इसी तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब एक दूसरी छोटी सी प्रोजेक्ट है, हम इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें कि इवन और ऑड को हम किस तरह गेस करेंगे। यानी कंसोल से दी हुई इनपुट में से इवन और ऑड या एक लिस्ट की शक्ल में आपको दी गई नंबर में से इवन और ऑड को गेस करने के लिए आप किस तरह इसको इफ़ और एल्स की थ्रू इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेट माई नंबर, एक वेरिएबल हम ले रहे हैं, माई नंबर इज इक्वल टू इंट, इसको हम इनपुट कंसोल से देंगे, इसको ब्रैकेट्स, देन यहाँ पे एंटर यूर नंबर, ठीक है। यूज़र को आप कह रहे हैं कि आप इनपुट, यहाँ पे एंटर यूर नंबर यानी इनपुट फंक्शन क्या कर रहा है, इनपुट से यानी कंसोल से इनपुट लेगा, इस इनपुट को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे इंटीजर जो है ये टाइप कास्टिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइप कास्टिंग, क्योंकि पाइथन बाय डिफ़ॉल्ट इन कंसोल से दी हुई हर चीज़ को एज ए स्ट्रिंग कंसिडर कर रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग को हमने टाइप कास्ट की इंटीजर डेटा टाइप में, क्योंकि हम नंबर्स में से इवन और ऑड गेस करना चाह रहे हैं, स्ट्रिंग में तो आप नहीं कर सकते। तो अगर ये कंसेप्ट आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा, तो प्रीवियस वीडियोस में हमने टाइप कास्टिंग की बात की थी और इसको हमने एक्सप्लेन किया था। तो अब यहाँ पे हम केस सेट करेंगे, इफ़ नंबर माई नंबर, इफ माई नंबर इज मॉडुलो अब 2 डिविजिबल बाई 2 और उसकी जो इक्वलिटी है वो 0 बने, तो फ्रंट यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं, यूर एंटर नंबर इज इवन, आपका प्रोवाइड किया गया नंबर इवन है। अगर ऐसा कुछ नहीं है, एल्स देन फ्रंट यूर एंटर नंबर इज ऑड, आपका प्रोवाइड किया गया नंबर, इसको हम इंडेंट कर देते हैं, यहाँ पे इसको हम इस तरह इंडेंट कर देते हैं, ठीक है। अब दिस बिकम परफेक्ट, इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम एक रैंडम वैल्यू एंटर करते हैं, उसको एंटर प्रेस कर देते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि एंटर यूर नंबर, ये कंसोल से आपने इनपुट एंटर की 54632 और लॉजिक ने आपको यहाँ पे ये डिस्प्ले कर दिया कि आपका प्रोवाइड किया गया नंबर ये इवन है। अगर मैं एक और नंबर इस तरह, मैं इस कोड को मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ ताकि मुझे इनपुट की इंटरफेस मिले। यहाँ पे मैं 531 इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ।
सो आपने देखा कि इस दफ़ा आपको यहाँ पे गेस करने से आपको यहाँ पे ऑड नंबर मिला। इसका मतलब ये हुआ कि हम ऑटोमेटेड तरीके से एक गिवन लिस्ट में से इनपुट बतौर इनपुट हम इवन और ऑड आसानी के साथ हम गेस कर सकते हैं। सो दिस इज़ सफिशेंट फॉर दीज कंसेप्ट, इम्प्लीमेंटिंग दीज कंसेप्ट। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह और चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे जो हमने पिछले सीरीज़ में सीखी और इसको प्रोजेक्ट की शक्ल में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू।